ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ये अयोध्या में सरयू नदी का किनारा है। अयोध्या यानी कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहां के मंदिर को लेकर इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा मुकदमा चल रहा है आस्था का, जिसका इंतजार देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में किया जा रहा है कि उसका फैसला किसके पक्ष में आता है। और उसी मामले में आज एक बड़ी कड़ी अदालत के सामने है, जिसमें अदालत 1994 के एक फैसले को रिविजिट करेगी, यानी कि उस पर पुनर्विचार करेगी। और पुनर्विचार करने के लिए क्या उसे 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा या नहीं, आज देश की सबसे बड़ी अदालत को यह तय करना है। 1994 में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था कि मस्जिद में नमाज अता करना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। आज मुस्लिम पक्ष ने अदालत में राम मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान अब से 4 महीने पहले 2018 में ये बात रखी कि इस चीज को जब हाई कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई हो रही थी तो इसका असर पड़ गया। लिहाजा इस मामले को आज के दौर में एक बार फिर से देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। हमारे साथ इस मामले के पक्ष मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ आ गए हैं। महंत धर्मदास हमारे साथ हैं, ये मेयर साहब हैं अयोध्या के, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जरा आपको सुनवा देते हैं सारे पक्ष इस मामले में अपनी अपनी क्या दलील दे रहे हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे। यह जो सुनवाई जो आदेश आना है वह मस्जिद का अंग नमाज है कि नहीं, इस पर आना है। यदि नहीं है तो स्पष्ट ये है कि जबकि बिना मस्जिद के भी नमाज अदा की जाती है। जो भी निर्णय आएगा वो यदि यह हुआ कि नहीं इसकी सुनवाई सक्षम कोर्ट से हो जाए तब भी सिविल कोर्ट की बात सुनाई जाए, तब इसमें ज़्यादा इतने अंतर पड़ेगा कि ये विलम्ब होगा। कि मुसलमानों की मस्जिद एक मुसलमानों की पहचान है। कोर्ट को फैसला करना है, कोर्ट फैसला करे, लेकिन वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन लोग भी जानते हैं कि मस्जिद क्या है, मुसलमान क्या है। हम फैसले से कोई दूर नहीं है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। इसीलिए मस्जिद के मुसलमान के अभिन्न अंग हैं कि नहीं है, यही 5 बेंच में या 7 बेंच में भेज करके इसको पहले तय किया जाए। इसका ज़रूरतें नहीं था, इसका ज़रूरत था ही नहीं। जब ये एक राम जन्मभूमि के मुकदमा है 1949 के, उस मुकदमा में फालतू बात ढुका करके या जो असली मुकदमा है उस पर अपना समाज के मति भ्रम करने के जो कार्य या जो भी इसमें आया है, ये बहुत गलत किया है। मस्जिद जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग है और मस्जिद की तामीरी की जाती है इस वजह से कि वहाँ पे नमाज अदा की जाए। तो ये कहना कि नमाज के लिए मस्जिद का होना कोई शर्त नहीं है, ये इस्लाम के बेसिक तालीमात के ख़िलाफ़ है। और हम ये समझते हैं कि बेसिकली मस्जिद बनाई ही इसलिए जाती है कि वहाँ पे नमाज अदा की जाए। तो हमारे साथ यहाँ ऋषिकेश जी हैं जो कि मेयर हैं अयोध्या के, हमारे साथ महंत राजू दास हैं जो हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं, हमारे साथ महंत धर्मदास हैं जो इस मामले में पक्षकार भी हैं। पहले मैं राजू दास जी आपसे पूछता हूँ, आज का जो फैसला आने वाला है आपको है उसकी चिंता? आपको लगता है कि उसको जानबूझ के फंसाने के लिए, अटकाने के लिए, लटकाने के लिए पेच के तौर पे लाया गया? जी, आज का जो फैसला जो मुस्लिम पक्षकार जो भी शुद्ध रूप से लटकाने के लिए कि किस प्रकार ये मुकदमा लटक जाए जिससे राम जन्मभूमि का फैसला ना आ सके, क्योंकि जो लटकाने वाले जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कहीं राम जन्मभूमि के पक्ष में ये सुनवाई ना हो जाए, राम जन्मभूमि के पक्ष में डिसीजन ना आ जाए। इसके नाते ये जो भी लोग लटकाने वाले हैं वो यही चाहते कि मंदिर ना बने, इसके नाते ये लोग लटका रहे हैं। इसलिए सभी साधु संतों को, सभी हिंदू जनमानस को इसकी चिंता है। ऋषिकेश जी, सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं कि अगर 7 जजों की बेंच के पास चला गया मामला तो हमारे पास संसद का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी ये बात नहीं कह रही खुल के। देखिए, हमारी पार्टी राम हमारे आराध्य हैं और ये पूरी दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष स्पष्ट है और राम हमारे आराध्य हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, ये सांस्कृतिक मुद्दा रहा। हम लोग हमेशा राम मंदिर के पक्ष में रहे हैं, बशर्ते हमें चाहते हैं कि उच्च न्यायालय से भगवान रामलला के पक्ष में निर्णय है, उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय आते ही। और उसके बाद भी मैं कहना चाहूँगा कि राम का जो काम हो माननीय मोदी जी देश में कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को छत देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, देश की आधी आबादी को स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो रामलला तो टाट में रह रहे हैं।
राम लला जल्द ही टाट में, राम तो सबके दिल में है। तो फिर मंदिर की इतनी लड़ाई किस लिए? मंदिर की लड़ाई हो चुकी है, उच्च न्यायालय से निर्णय है, जल्द ही उच्चतम न्यायालय से फैसला आएगा। आपकी बातों से लग रहा है कि आप लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा अपना मन बनाना शुरू कर दिया है कि भाई लोगों को कैसे बहलाना है अगर बात अपने पक्ष में नहीं बनती है तो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों का हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ के आम नागरिक का, साधु संतों का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। SC/ST के मामले में आप 2 मिनट में संसद में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम कोर्ट का फैसला पलट रहे हैं। राम मंदिर के मामले में आप खुल के ये बात भी नहीं कहते कि हम अदालत के बाद संसद का रास्ता खोल के बैठे हुए हैं और वहां पर भी जा सकते हैं। राम के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसका पक्ष स्पष्ट है? हम तो शुरू से राम की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात आप अब भी नहीं कह रहे कि संसद का रास्ता खुला हुआ? देखिए, संसद कुछ कानूनी जो अड़चने हैं वो सारे लोग, हमारे वरिष्ठ जितने नेता हैं, बैठकर इसको सुलझाएंगे। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है और पूरे देश का मामला है और भगवान हमारे आराध्य हैं, तो हम राम से अलग तो है नहीं। महंत धर्मदास जी, आपको क्यों लगता है कि भाई मामले को लटकाने के लिए ये बात लाई गई जिस पर आज फैसला आने वाला है? क्योंकि जफर याब जिलानी बैठे थे हमारे साथ थोड़ी देर पहले और वो कह रहे थे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइटल स्वीट पर, वो अलग सुनवाई है, ये अलग चीज़ है। यह जो है जफर आप जिलानी ठीक कहे कि ये अलग सूट है, ये अलग सूट है। इसको एक बार तो ये जो का नाम है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अभियोग लाया लोग, उसके बाद भी इन लोगों ने एक फंसाने के लिए, अब नहीं सुनता तभी नहीं, फंसाने के लिए किसी तरह से ले आकर के ये फैसला कि पहले मुसलमानों का राइट तय हो जाए कि मस्जिद अंग है या नहीं है। इसका ज़रूरतें नहीं था। दाल भात अलग बना है तो खिचड़ी बनाने की कोई ज़रूरतें नहीं था। लेकिन ये लोगों ने, कांग्रेस वाले, सिब्बल साहब और लोग हैं, ये लोग मार करके उसको मथ करके इतना बिगाड़ दिए कि हनुमान जी के पूंछ बना दिए कि जितना जलाओ। एक चीज़ और बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय आने जा रहा है कि 3 ही बेंच देखेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार नहीं कि 5 बेंच में भेज दे। हमारा केस है, तुम दूसरे के क्यों भेजोगे? ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है, 3 जज देखेगा। यही ऑर्डर आ रहा है, आप लोग देखिएगा अभी 2 घंटे के बाद। 2 बजे फैसला आना है। आज दोपहर को सुनवाई हो रही है। पूरे देश की नज़र इस चीज़ पर है कि आज दोपहर को जब अदालत 2 बजे फैसला सुनाती है तो वो किस तरफ जाता है। तो क्या 3 जज देखेंगे? हमारा कोर्ट से एक ही आग्रह है कि नित्य प्रति सुनवाई कर करके अपना अपना टाइटल के भी बात हर पक्ष से लिया जाए और 10 दिन 20 दिन में इसको तत्काल फैसला किया जाए। आप कह रहे हैं 10 दिन एक एक कोर्ट को, एक एक बड़े बड़े फाइल को 1 घंटा में इसे फेंक करके तय कर देते हैं। इसको आप 1 महीना में नहीं कर सकते हैं। कौन सी कोर्ट, कौन सी कोटाई? दूसरा पक्ष इस मामले में क्या कहता है? मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से आज तक ने बात की है, जरा उनकी बातचीत आपको सुनवाते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आ सकता है, डिसीजन आ सकता है कि जो मॉस्क है वो अभिन्न अंग है इस्लाम का, नहीं तो इस पर आपकी क्या विचार है? नहीं, जहाँ तक हम लोगों के नॉलेज में है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर टेकअप होना है कि जो इस्माइल फारूकी का केस था, उसको, उसमें जो कुछ भी आगे की सुनवाई होनी है उसको लार्जर बेंच को रिफ़र किया जाए नहीं किया जाए। हम लोग समझते हैं कि उसको लार्जर बेंच के सामने रिफ़र करना ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद होगा। और जहाँ तक मस्जिद और नमाज का सवाल है, तो मस्जिद जो है वो इस्लाम का अभिन्न अंग है और मस्जिद की तामीर ही की जाती है इस वजह से कि वहाँ पे नमाज अदा की जाए। तो ये कहना कि नमाज के लिए मस्जिद का होना कोई शर्त नहीं है, ये इस्लाम के बेसिक तालीमात के ख़िलाफ़ है। और हम ये समझते हैं कि बेसिकली मस्जिद बना ही इसलिए जाती है कि वहाँ पे नमाज अदा की जाए। सर, पहले जो ऑब्जर्वेशन था 1994 में जो जजमेंट आया था, उसमें ये कहा गया था कि मस्जिद ज़रूरी नहीं है क्योंकि खुले में भी नमाज़ पढ़ी जाती है। और हिंदू पक्षकार हैं वे कह रहे हैं कि अननेसेसरली इस केस को लाया गया है कोर्ट में ताकि जो मेन मुद्दा है, जो राम मंदिर का मुद्दा है, उसको डिले किया जाए। देखिए, सिलसिले में लीगल स्टैंड क्या है वो तो लीगल एक्सपर्ट जाने, लेकिन जहाँ तक मज़हब का सवाल है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो मस्जिद का मकसद ही यही है कि वहाँ पे नमाज अदा की जाए। जी, तो सुना आपने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को, लेकिन मुसलमानों में भी एक दूसरी विचारधारा है। शिया वक्फ बोर्ड तो अदालत तक चला गया था कि इस ज़मीन का मालिकाना हक हमारा है, लिहाजा हमें भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए।
वो बात नहीं बनी हालांकि। लेकिन वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। इस्माइल फारूकी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, और ठीक बात है, जहां मस्जिदें नहीं होती तो क्या वहां नमाज नहीं होती। लेकिन वो केस दूसरा था, और राम जन्मभूमि प्रकरण दूसरा प्रकरण है, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। लेकिन कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए बाबरी पैरोकारों ने इस केस का सहारा लेकर जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें यही बहस की है कि पहले इस केस को डिसाइड किया जाए, पहले ये जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट हुआ है, इसको रिव्यू किया जाए, और 3 जजेस की बेंच इस केस को ना सुनकर इसको 5 जजेस की बेंच या 7 जजेस की बेंच इस केस की सुनवाई करें। इस पर फैसला रिजर्व हुआ है। अब देखते हैं कोर्ट क्या फैसला करती है। तो वसीम रिजवी भी कह रहे हैं कि ये मामले को लटकाने की साजिश है, जानबूझकर ऐसे मामले में ये पेच लाया गया। अगर अदालत मंच आज कह देती है कि भाई इस मामले को अलग से सुना जाए, इसको हम 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंप रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा उसके बाद? देखिए, यह अदालत कर ही नहीं सकती है। अदालत कानून के अंदर में रहती है, नहीं कि कानून से बाहर है। सरकार भी, कोई भी व्यक्ति सरकार के गद्दी पर बैठता है वो कानून के अंदर में बैठता है, नहीं कि अपना मन से जौन मन करे तो कर दे, किसी को कत्ल कर दे या किसी को मार दे। तो इसलिए कोर्ट के इतना अधिकार ही नहीं है कि 5 बेंच में हमारा केस सहित भेज दे, उसमें हमारा केस अलग सुने, उसमें 10 बेंच भेजे चाहे 80 बेंच के भेजे, आपका केस तो अलग ही सुना जाएगा। आपके केस पर, उसकी सुनवाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ही लोग तो कह रहे हैं ना कि हमारे केस को लटकाने के लिए जानबूझ के ये पेच लगाया गया। यह जानबूझ के पेच लगाया गया, और सिबल के और धवन के चलते और मुसलमानों पक्ष के चलते यह कार्य इतना लेट हो गया कि हम लोगों की उम्मीद था कि 2 महीना में हो जाएगा। छुट्टी के समय में, जब गर्मी के छुट्टी में होने वाला था, आज यहाँ तक लटका कर ले आए सब। तो कोर्ट को चाहिए कि अपना निर्णय अपने स्वच्छ मन से दीजिए, और किसी के दबाव में कोर्ट के आदेश नहीं होता है। इसलिए 3 बेंच के पक्ष में ऑर्डर आने वाला है, जो पहले कोर्ट सुनाई पड़ता रहा वही होगा, और किसी को करने का कोई अधिकार ही नहीं है। महंत धर्मदास को ये उम्मीद है कि कम से कम उनके मामले पर इसका कोई असर ना पड़े, अदालत इसकी भी व्यवस्था करेगी अगर इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की बात हो जाती है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में मांग की है। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।